मतलब एंजाइटी बेटा दो लोगों को मतलब अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, ये 5 मिनट की आपकी गाइडेंस है। कोई बच्चा मुझे ये बोलता ना मिल जाए कि सर मैं अब क्या करूं, मैंने अभी ज्वाइन किया। मैंने क्लियर बताया आपको यहां पर बेटा, उन बच्चों के लिए मतलब एक रिक्वेस्ट मानो या उनको एक ऑर्डर मानो कि भाई देखो क्या हो गया है, अब आपको अपने आप को, काफी दिन हो गए पढ़ते हुए बैच में, हो सकता है आप में से कोई नया जुड़ा हो, काफी दिन हो गए बैच में पढ़ते हुए, अब अपने आप को एडजस्ट करो, अपना शेड्यूल बनाओ खुद का कि मैं इतनी से इतनी देर तक सेल्फ स्टडी करूंगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे नहीं होगा, है ना। तो अपना एक सेल्फ स्टडी का प्लान भी अपना बना लो, ठीक है। उसके बाद हम लगातार आपको मोटिवेट करते रहेंगे, नई नई चीजें भी देते रहेंगे। लेकिन आपको अब ये कर लेना है कि भाई जितना पेस अब हम इंक्रीज करेंगे, पेस का मतलब ये नहीं कि एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस भी पढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम पेस इंक्रीज करेंगे आप उसको एडजस्ट करो, आप मेहनत करो, साथ के साथ हमारे साथ मेहनत करो, क्योंकि लास्ट में जाकर बेटा बहुत तेज कराने से फायदा नहीं होगा ना, अभी पेस इंक्रीज करना पड़ेगा आपके लिए। तो वही चीज हम करने वाले हैं, है ना, आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे इस तरीके से, ताकि आपका सिलेबस भी हम बहुत इजीली टाइम पर करा सके। आपका एफर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा। तो जो बच्चे जैसे कुछ डाउट जो बार बार पूछते हैं, आप में से जो भी बच्चे यकीन 2021 के थे, जिन्होंने लेक्चर देख रखे हैं, उन्हें आता है, तो डीपीपी जरूर सॉल्व करनी है। अगर आपको लगता है वो चैप्टर आता है तो पहले क्या करो, वो नोट्स की जो फाइल आती है वो उसको पढ़ लो। आपको लगता है कोई चीज नहीं समझ आई तो लेक्चर में से देख लो। दूसरा क्या करो, आपके पास जैसे यूट्यूब पे हमने लास्ट ईयर उम्मीद बैच पढ़ाया था, वहां से देख लो उसको शॉर्ट में करके। क्या डीपीपी आप सारी लगा पा रहे हो? अगर डीपीपी सारी लगा पा रहे हो तो फिर बेटा आपको जरूरत नहीं है फिर पूरा देखने की, ऐसा भी हम बोल सकते हैं आपको। आप अपने देखो, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको भी सिलेक्ट करना है कि क्या हमें अभी सारा देखना है। मान लो अगर आप सारा पुराना, जिनका बैकलॉग है उनके लिए बोल रहा हूं, पुराना सारा देख पाओगे इतना टाइम शायद ना हो, तो कहीं से उसको कवर करो, पर डीपीपी जरूर बनाओ। क्वेश्चंस आपने जरूर सॉल्व करने हैं, ये चीज क्लियर है बेटा। क्वेश्चंस जितने ज्यादा अच्छे से बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, अब यहां से रिवाइज कैसे करना है, क्या हमें कोई रिवीजन प्लान फॉलो करना है? बिल्कुल फॉलो करना है। तो हम आपके लिए एक रिवीजन प्लान लाएंगे कि भाई 11th के टॉपिक्स हम ऐसे दे रहे हैं। पर मैंने असल में क्या किया है, यकीन 2022 उनका 11th लगभग खत्म हो गया है, तो उनमें एक टेस्ट प्लान किया हुआ है। तो वो टेस्ट जो होगा वो फैब में जाकर होगा। क्लियर है? तो आपके लिए भी क्या करेंगे, 11th का जितना आपका हो जाएगा 20 जनवरी के आसपास तक का, उसका एक टेस्ट हम लोग फैब में कंप्लीट, आपको सिर्फ बायो का, है ना। हो सकता है बायो के 180 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना दे मैं और मनीष दुबे सर, तो वो कर सकते हैं आपके लिए। तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर लो कि यार अब हमें करना है ना, कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेकर रहना है, ऐसा एक अंदर से मोटिवेशन लाओ। जिसको नहीं आती है बेटा, नींद ज्यादा आती है, उसको समझना चाहिए कि यही वो टाइम होता है जहां सबसे ज्यादा संभालना होता है, दिसंबर जनवरी फैब, क्योंकि यहीं पर टाइम निकल जाता है हाथ से। फिर मार्च में तो रिग्रेट होता रहता है थोड़ा और पढ़ लेते, क्योंकि डिटेल स्टडी का यही टाइम है। उसके बाद तो रिवीजन का टाइम आ जाता है। सही है? क्लियर है बेटा? तो मैं उन बच्चों को क्लियर कर दूं जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, जिनका बैकलॉग है, करने के तरीके निकालो। आपके पास दो तरह के चैप्टर हो सकते हैं, एक जो आपको पूरा आता है तो उसको कहीं से शॉर्ट में देख लो, पर डीपीपी जरूर सॉल्व करो। या आपको अगर उसमें बिल्कुल नहीं आता तो फिर 2x पे करके देख लो, लेक्चर को समझ आने लगेगा। नोट्स जरूर रिवाइज कर लो उसके, डीपीपी जरूर सॉल्व कर लो, जो जरूर से बोल रहा हूं। उसके बाद आपको बैकलॉग को कवर करने का एक समय बना लो, मैं इतने महीने में या 1 महीने में कर लूंगा। करंट के साथ चलो, जब भी किसी में नया चैप्टर स्टार्ट होता है उसको पकड़ के प्रॉपरली पढ़ने लगो। ठीक है? जो बच्चे जस्ट जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब हम पढ़ा सकते हैं आपको। पूरा एफर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा असाइनमेंट डीपीपी जो भी है सब कुछ देंगे। आपका 20 जनवरी तक जो भी 11th का सिलेबस हो जाएगा उसका कंबाइंड टेस्ट एक आपको फैब में, 1 या 2 टेस्ट हम लोग आपके कराएंगे फैब में। तो आपको मैं पहले बता के चल रहा हूं, फैब फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में वो टेस्ट मैं कराऊंगा खुद से। आपको किसी संडे को डालूंगा वो टेस्ट, पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो आपका मान लो 14 चैप्टर 15 चैप्टर आपके हुए रखे होंगे 20 जनवरी तक, वो 14 चैप्टर 11th के आएंगे फैब के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। आप उसको तैयार करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। ठीक है? उसकी प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस रिवीजन कैसे करनी है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। रिवीजन करने का एक ही तरीका है बेटा, सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करो। आप बार बार लेक्चर नहीं देख सकते, नोट्स रिवाइज करो। नोट्स को क्या करोगे, अपने जब नोट्स पढ़ते हो तो आपको कई बार ऐसा लगता है यार 2 पेज पढ़ लिए, इसमें काम का सिर्फ मेरे पास कितना है, आधा पेज है। तो उस आधे पेज को या तो मार्क कर लो या पेंसिल से दोबारा लिख लो उतने को ना वहीं पर, और बार बार फिर उसी को रिवाइज करना, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो ज्यादा लिखवाते हैं समझाकर। तो आपने यही करना है।
जिसे आप शॉर्ट नोट बोल सकते हो, वो कर लो और फिर बार बार उसी को रिवाइज करो। एनसीईआरटी अभी रीड करो, बाद में शायद समय ना मिले इतना ज्यादा तो एनसीईआरटी को रीड करो। तो अब धीरे धीरे क्या करो, कोई सोर्स पक्का कर लो जिसको आप नीट तक कम से कम 10 बार रिवाइज कर चुके होगे। सोर्स पक्का कर लो। कई बार एनसीईआरटी पढ़ते हो, कभी नोट्स पढ़ते हो, कभी पैकेज पढ़ते हो, कभी फलाना पढ़ते हो, कभी ढिमकाना पढ़ते हो, उससे नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, ये 5 मिनट की आपकी गाइडेंस है। कोई बच्चा मुझे ये बोलता ना मिल जाए कि सर मैं अब क्या करूं, मैंने अभी ज्वाइन किया। मैंने क्लियर बताया आपको, पुराने कवर करने की कोशिश करने के तरीके करने। दूसरा, सर मैं बीमार हो गया, तो मैं भी तो था, तो क्या हो गया, लाइफ में लगा रहता है, मेहनत करनी है हमने। तीसरा, रिवीजन कैसे करनी है, नोट से करनी है, बार बार लेक्चर नहीं देखना हमने, एक बार समझ लिया ठीक है, उसमें जो वीक लगता है उसी को देखना है दोबारा से। ठीक है, नोट्स रिवाइज करना है। क्या मुझे डीपीपी दोबारा बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए, देख कर बनानी चाहिए, बिना देखे सॉल्व करो उसे। जो प्रॉब्लम फंस रही है उसको चेक करो। ठीक है, उसी में से आएगा पूरा पेपर आपका। मुझे कौन से सोर्स बनाने चाहिए? 2 ही सोर्स होने चाहिए, एनसीईआरटी और आपके नोट्स। उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। सर मैंने नोट्स नहीं बनाए, तो भाई कहीं एनसीईआरटी में ही लिखा होगा, उसको रिवाइज कर और उसी को बार बार रिवाइज कर। 10 से 15 रिवीजन तेरी नीट तक होनी चाहिए, तभी तेरा सिलेक्शन होगा, कोई डाउट नहीं रखेगा। एंजाइटी इज द मतलब एंजाइटी बेटा 2 लोगों को मतलब अलग अलग तरीके से होती है। जिनको एंजाइटी होती है वो कई बार ज्यादा एफर्ट करते हो, जिनको एंजाइटी होती है बिल्कुल एफर्ट नहीं करते। तो आप में से सारे बच्चे जिनको अब चिंता होने लगी है हमारा होगा नहीं होगा, वो डेट देखकर ज्यादा होती है कि अब डेट अब आ गई, उसको भूल जाओ। इसका सिलेबस कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है, लगे रहो। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से 14 से 16 घंटे। नींद कितनी आनी चाहिए? 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा नहीं। तो उस तरीके से प्लान करो। ठंड में नींद सबको आती है बेटा, हमें भी आती है, आपको भी आती है, तो हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ो। ठीक है, डॉक्टर बन जाओगे तो ये सारी चीज मतलब आपके पास से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलें आगे। कि मेरे बच्चे काफी दिन से इस चीज को पूछना चाह रहे थे मेरे से, सर मेरे को बहुत चिंता हो रही है, होगा नहीं होगा। बेटा वैसे तो नहीं होगा, अगर चिंता करेगा बिल्कुल होगा, अगर तू एफर्ट करेगा। ठीक है, और हम तेरे साथ हैं आखिरी तक, है ना। अगर आप ये मान के चलो कि आखिरी दिन भी 2 दिन पहले भी मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूँ कि देख बेटा ये देख ले, इसमें से आएगा। पर वो ये उस बच्चे के लिए है जो अभी पढ़ रहा होगा, ये उस बच्चे के लिए नहीं होता जिसने पूरे से। देखो हम लोग एक टॉपिक लेकर आए थे हम लोग यूट्यूब पे कि लास्ट टाइम रिवीजन का, LTR करके। तो LTR में क्या था मैंने बताया था, लास्ट टाइम इसको देख जाना। पर ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने सारा पढ़ा हुआ है, हो सकता है किसी टॉपिक में गलती कर सकते थे, उनको बताया था मैंने, यार देख जाना यहीं पे मिस्टेक करोगे, वो था। ये उनके लिए नहीं था जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट में वही पढ़ने की। ये बोर्ड का पेपर थोड़ी है यार कि पास होना है हमने यहां पर सिलेक्शन लेना है ना। सिलेक्शन कैसे होगा? रैंक से होगा सिलेक्शन, हमारे पास मार्क्स से होगा।